प्रेज़ हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनकी सलामती और इत्मीनान हमेशा आपके साथ रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने जिंदा खुदा का कि जो हमें बार बार मौके फराहम करता है। मेरा नाम रेवरेंड सैमसन गिल है और सल्वेशन फॉर द नेशन मिनिस्ट्री लाहौर पाकिस्तान के साथ मेरा ताल्लुक है, जिसका मैं फाउंडर एंड चेयरमैन हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने जिंदा खुदा का कि उसने मुझे मौका बख्शा कि आज मैं नेशनल न्यूज़ पर खड़ा होकर खुदा उनके नाम को जलाल दे सकूं। और नेशनल न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म के लिए शुक्रगुजार हूं, इनके ऑनर के लिए जो इस सारे इंतजामात को चला रहे हैं, और सारी इस टीम के लिए, मीडिया के लिए शुक्रगुजार हूं। खास करके अपने प्यारे भाई तारिक के लिए जो खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं, प्यारे भाई पास्टर बाबर के लिए, उनकी सारी टीम के लिए शुक्रगुजार हूं जो शब रोज कोशिश रहते हैं कि खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दें। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनकी सलामती और इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। आज सुबह हम खुदा उनके नाम की बड़ाई करते हैं और शुक्रगुजार हैं कि वो हमें मौके फराहम करता है कि हम उसके मुंह की बातों को सुने, सीखें और समझें। आज आप जानते हैं हमारा टॉपिक है ईद पेंतिकोस्त। ईद पेंतिकोस्त के बारे में हम सीखेंगे। सो जरूर है कि ईद पेंतिकोस्त के बारे में सीखने से पहले हम खुदावंद पाक रूह के बारे में सीखें, ताकि खुदावंद के पाक रूह की उस मामूरी को, उस बरकत को हासिल करें जिसका वादा यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है। सो आइए इस बात के लिए हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे और शुक्रगुजारी की दुआ करते हुए आज खुदा की पाक रूह की मामूरी को मांगेंगे कि खुदा के पाक रूह की मामूरी में आज हम इस सारे कलाम की बातों को, उम्मीद भेदों को जो कलाम में लिखे गए हैं, समझें, सीखें और बरकत पाएं। आए हम अपने सर को झुकाएंगे। खुदावंद आसमानी बाप, जलाल के बादशाह, हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने अपने खाकी खादम को मौका बख्शा कि तेरा खादम तेरी हजूरी में हाजिर होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। आसमानी बाप, आज जितने तेरे बेटे बेटियां इस कलाम को सुनने को हैं, तो अपने खादम को अपने पाकरू के मामूरी से मामूर कर पाकरू का मस्सा अता फरमा, ताकि तेरा खादम उन भेदों को जो तेरा पाकरू तेरे खादम तक पहुंचा चुका है, तेरे लोगों तक पहुंचा सके। और खुदावंद, मैं दुआ गो हूँ खुदावंद को तेरी हुजूरी में नेशनल न्यूज़ के लिए कि खुदावंद खुदा नेशनल न्यूज़ और इनके ऑनर और इनकी सारी टीम को कसरत की बरकत दे, और आज का कलाम जो पढ़ा सुना सीखा जाए हमारी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का बाबरकत कलाम जो हमें जिंदगी बख्शता है, इस कलाम के वसीला से जिंदगियां बहाल होती हैं, इस कलाम के वसीला से घराने आबाद होते हैं, और इस कलाम के वसीला से दुनिया के अंदर पाकरू की मामूरी का गहरा मस्सा छा रहा है। शुक्रगुजार है अपने जिंदा खुदा के लिए जिसने हमें बहुत सारे मौके फराहम किए कि हम उसकी हजूरी में आ सके। मेरे अज़ीज़ों, आज आप जानते हैं कि ईद पेंतिकोस्त का दिन है, और ईद पेंतिकोस्त के तमाम खिदमात को किस तरह खुदा उनके कलाम में सरअंजाम दिया गया है, हम देखते हैं। सो सबसे पहले इस बात पर गौर करेंगे खुदावंद रूहुल कुदस पाक खुदा के बारे में, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, अगर हम कलाम अक़दस में देखें तो इस बात की वजाहत की गई है, और अकनूम तसलीस में से तीसरा अकनूम खुदा पाक रूह है, यानी खुदा बाप, बेटा और पाक रूह, ये तीनों एक ही हैं, तीनों की एक ही कुदरत है, और जब तक ये तीनों मुत्तफिक नहीं होते जमीन पर कोई काम नहीं होता। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद रूहुल कुदस की पहचान और उनके बारे में सीखना बहुत जरूरी है। खुदा के कलाम के मुताबिक बारहा मौकों पर हम देखते हैं रूहुल कुदस की आगाही और रूहुल कुदस के बारे में बताया गया है। और अगर हम देखें तो रूहुल कुदस एक इलाही शख्सियत है खुदा उनके कलाम के मुताबिक, और जब हम देखते हैं कि रूहुल कुदस को फराहम किया गया तो बड़े जलाली काम हुए। अगर हम पुराने अहदनामा के अंदर देखते हैं तो पैदाइश की किताब के अंदर हमें नजर आता है कि जब खुदा बाप, बेटा और पाक रूह मुत्तफिक हुए और जमीन को बनाना शुरू किया, क्रिएट करना शुरू किया, और खुदा ने सबसे पहले क्या किया, अपने रूहुल कुदस के वसीला से बड़े जलाली काम किए। खुदा बाप, बेटे, पाक रूह ने मिलकर जमीन को बनाया, पैदा किया, और उसके बाद फिर इंसान और उस पर के मौजूद तमाम चीजों को भी वजूद दिया। तो मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा पाक रूह के बारे में आज सीखेंगे कलाम अक़दस में से सबसे पहले कि खुदा पाक रूह जो एक इंसानी शख्सियत रखते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं बल्कि बजाते खुद खुदा हैं। क्योंकि इंसानी शख्सियत मैंने इसलिए कहा कि जब तक हम अपनी शख्सियत को, अपने आप को, या किसी भी इंसान की शख्सियत को जान ना ले, उसके बारे में हमें समझ नहीं आती। सो खुदा पाक रूह के बारे में भी समझना अशद जरूरी है। जिस तरह यीशु मसीह जमीन पर आए और जमीन पर आकर उन्होंने इलाही बातों को हमारे साथ शेयर किया। सो खुदावंद का बंदा दाऊद ज़बूर 139 और उसकी 8वीं आयत के अंदर कहता है, खुदाया तेरी रूतों
नस के भला मैं किधर जाऊं, मैं चढ़ जावां जे आसमानां दे उत्ते, उत्थे हैं तू ही, बिछावां बिस्तरा पाताल दे विच, उत्थे हैं तू ही। मेरे अजीजों, हमारा खुदा हर जगह मौजूद है, हर एक जगह पर मौजूद है, यानी खुदा पाक रूह। क्योंकि अगर हम देखें तो खुदा के कलाम के अंदर पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता था, और इस बात की शहादत बारहा कलाम अक़दस के अंदर दी गई है। योएल नबी के सहीफा के अंदर खुदावन का कलाम बयान करता है, खुदा यीशु मसीह के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावन बाप ने योएल को ये पेशन गोई दी, ये आगाही दी, ये मकाशफा दिया कि आखिर जमाना के अंदर क्या होगा। लिखा हुआ है कि आखिर जमाना के अंदर तुम्हारे बुढ़े ख्वाब और जवान रोया देखें, बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। ये वो जमाना है, रूहुल कुद्दुस का जमाना। और फिर हम देखते हैं जब अहदे अतीक की पेशन गोइयों के बाद यीशु मसीह ने भी इसकी तस्दीक की। सो आइए मेरे साथ देखिएगा खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती की मार्फ लिखा गया अंजील बयान। क्योंकि हम ईद पेंतिकोस्त के बारे में सीख रहे हैं, तो इससे पहले कि ईद पेंतिकोस्त के बारे में सीखें, इससे पहले एक ईद आती है जिसे हम ईद सऊद कहते हैं। ईद सऊद के बारे में जानना अशद जरूरी है, क्योंकि यहीं से पाक रूह के नज़ुल की कुदरत जारी होती है। सो मेरे साथ देखिएगा, जिसे हम इरशाद आज़म भी कहते हैं, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और उसकी 16 आयत के अंदर लिखा है, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, गौर से सुनिएगा, यीशु ने उनके पास आकर बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और खुदा का कलाम कहता है, यीशु मसीह ने फिर हमें हुक्म दिया कि हम आगे क्या करें। मैंने कहा यह इरशाद आज़म है, यानी नए अहदनामा का दिल है। मत्ती के अंजील 28 बाब की 16 से 20 आयत तक। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनसे आकर बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। बड़ी ही खूबसूरत बात यीशु मसीह ने बयान की। ये कौन सा दिन है? ये ईद सऊद का दिन है, जब यीशु मसीह आसमान पर गए। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह आसमान पर गए हैं तो उससे पहले यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बुलाकर उनको इख्तियार दिया और उन्हें कहा कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और एहतियाती तदाबीर भी बताई गई हैं। सो इस बात के बारे में सीखेंगे, क्योंकि जब यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। मेरे साथ देखिएगा खुदा के पाक कलाम में से रसूलों के अमाल की किताब मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखी गई रसूलों के अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से लिखा है क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दुस से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे यह पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू उसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा और तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। गौर कीजिएगा जरा, मैंने पहले बताया ईद सऊद पर यीशु मसीह ने उनको ये बातें कही हैं कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। यीशु मसीह ने कहा जाओ और पूरी दुनिया पर, पूरी खल्क के सामने, पर किस तरह? पाक रूह की मामूरी के वसीला से। जब तक आप पाक रूह से नहीं भरे आप यीशु की गवाही नहीं दे सकते। जब तक आप पाक रूह की आगाही नहीं रखते आप यीशु मसीह की गवाही नहीं दे सकते। जमीन पर हम देखते हैं पहला मददगार, जैसे आदम को बनाया गया तो उसके साथ पहला मददगार कौन है? हवा। पहला मददगार बनाया गया, लेकिन पहला आदम उस मददगार के वसीला से क्या हो गया? नाकाम हो गया और उसे मौत का मजा चखना पड़ा। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है फिर यीशु मसीह ने आकर वो आदम जो पहला खाकी था उसकी कमियों को पूरा किया और उसने आकर जमीन पर हमारा फिदिया दिया। दूसरा आदम, क्योंकि लिखा पहले आदम के वसीला से मौत आई और दूसरे आदम के वसीला से नजात आई। अगर हम इसे देखें
मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत करंथियों की कलीसिया के नाम 15 बाब के अंदर वाज़े लिखा हुआ है। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जिस्मानी कामों से फरागत पाने के लिए, रिहाई पाने के लिए, आजाद होने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? हमारा फिदिया दिया। यानी दूसरे आदम ने क्या कर दिया है? हमारा फिदिया दे दिया है। और जब वो फिदिया दे चुका तो उसने कहा, ठहरे रहो, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। और वो मददगार कब आया? ईद पेंतिकोस्त के दिन। अगर हम इसे पुराने अहदनामा में देखें, अहबार की किताब के अंदर, तो वहां पर हमें ये नए फलों की ईद के मौका पर मिलता है। हम देखते हैं कि 40 दिन जब जमीन पर यीशु मसीह रहे मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, तो 40 दिन के बाद जब वो आसमान पर जा रहे हैं तो कौन सी ईद मनाई जाती है? ईद सऊद। और ईद सऊद 40 दिन के बाद मनाई जाती है। और इसी तरह जब ईद सऊद गुजर जाती है और यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? रूहुल कुद्दुस से बपतिस्मा दूंगा, यानी आग से बपतिस्मा दूंगा। पाक रूह की आग से, जमीनी आग से नहीं जिससे इंसान जलकर मर जाते हैं। ये वो आग है जो आपके ईमान को मजबूत करती है। ये वो आग है जो मसीह की गवाही देने के लिए आपको बेदार कर देती है। ये वो आग है जो आपको मसीह में मजबूत कर देती है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि ठहरे रहो, क्योंकि कलाम कहता है कि तुम क्या करोगे? रूहुल कुद्दुस के वसीला से बपतिस्मा पाओगे। तो अगर हम आगे बढ़े पहले बाब की 10वीं आयत की तरफ, तो यहां पर लिखा है, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, दो मर्द सफेद पोशाक पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, क्या गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। यीशु मसीह फिर लौट कर आएगा। पर जितनी देर तक यीशु मसीह लौट कर नहीं आते, तब तक खुदा पाक रूह मददगार बनकर हमारे साथ साथ हैं। यीशु मसीह हमारे साथ हैं, पाकरू की मामूरी हमारे साथ है। और वो किस तरह मामूरी उन पर जाहिर हुई? जब ईद सऊद गुजर चुकी है और उसके 10 दिन बाद खुदा का कलाम कहता है। आइए मेरे साथ देखिएगा कलाम अक़दस में से रसूलों के अमाल की किताब, उसके पहले बाब के अंदर लिखा हुआ है, उसकी हम पढ़ेंगे 12 आयत से। लिखा है, तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नजदीक सबत की मंजिल के फासला पर है, यरूशलेम को फिरे। और जब उसमें दाखिल हुए तो बाला खाना पर चढ़े, जिसमें वो यानी पतरस, यूहन्ना, याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पस और तोमा और बरतलमाई और मत्ती और हल्फाई का बेटा याकूब और शिमौन ज़ेलोतिस और याकूब का बेटा यहूदा थे। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। देखिए, जरा गौर कीजिएगा, ईद सऊद के बाद शागिर्द आकर सो नहीं गए, बल्कि वो उस मददगार के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए, बेदार हो गए। और उन्होंने 10 दिन तक रेगुलर सुबह, दोपहर, शाम, रात वो सोए नहीं, वो किसी काम पर नहीं गए, घर से बाहर नहीं निकले, बल्कि बाला खाना के अंदर खड़े हो गए और मिलकर अपने हाथों को पकड़ लिया और मिलकर उन्होंने स्पिरिचुअल वॉरफेयर शुरू कर दी। खुदा के कलाम के लिए वो खुदा के सूरमा बनकर खड़े हो गए और 120 की जमात ने मिलकर दुआ की और पाकरू की मामूरी को हासिल करने के लिए खुदा से दरख्वास्त की कि खुदावन, जिसका वादा यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है, तो उस मददगार को भेज, उस मददगार को भेज, उस मददगार को भेज। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि वो दिन आ गया जिसके बारे में आज हम सीख रहे हैं, ईद पेंतीकोस्त का दिन, यानी पाकरू के नज़ूल का दिन आ गया। और इसके बारे में हम देखते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक रसूलों के अमाल की किताब, उसके दूसरे बाब के अंदर लिखा हुआ है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यका आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला से पड़ती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। और जब वो रूहुल कुद्दुस से भर गए तो गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूहुल कुद्दुस ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। हालेलुया,
खुदा के रूह ने उन्हें ताकत बख्शी, पाक रूह ने आकर उन्हें टच किया। वो जो सुनता है, वो जो छूता है, वो जो दुआ देता है, वो जो हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है। खुदावन का बंदा पौलुस रोमियो 8 बाब के अंदर कहता है, उसकी 26-27 के अंदर, कि खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर कर दुआ करता है। हालेलुया। हमें दुआ करना नहीं आता, रसूलों को उस वक्त दुआ करना नहीं आता था, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें दुआ सिखाई और अब वो मजबूत हो गए। अब वो रूह कुद्दुस से भर गए, पाकरू की मामूरी से भर गए और पाकरू की कुदरत उनकी जिंदगियों के अंदर काम कर रहे हैं। मेरे अजीजों, रूह कुद्दुस का नज़ूल कोई छोटी बात नहीं है। आज बहुत सारे लोग हैं जो इससे महरूम हैं, इसलिए उनके घरों के अंदर क्या है? बिद्दत है, हसद है, नफरत है, कीना है, बुग़्ज़ है, लड़ाई झगड़ा है। मैंने पहले बताया, पहला मददगार जो है वो नाकाम हो गया, हवा नाकाम हो गई, पहला आदम नाकाम हो गया, लेकिन दूसरा आदम और दूसरा मददगार कामयाब है और उनके वसीला से ही हम निजात पा सकते हैं। आज जमीन पर हमें कोई गुनाह से बचा सकता है, वो है खुदा का पाक रूह। आज जमीन पर हमारी कमजोरी को कोई दूर कर सकता है, वो है खुदा का पाक रूह। आज जमीन पर कोई हमें बहाल कर सकता है, वो है खुदा का पाक रूह। लेकिन जब तक आप खुदा के पाक रूह से आगाह नहीं है, तो मेरे अजीजों, आप रूह कुद्दुस के बपतिस्मा से महरूम हैं। जरूर है कि इस ईद पेंतिकोस्त पर अपने अपने चर्चिस के अंदर जाकर दुआ करें। कोई ऐसा चर्च नहीं जो आपको मना करे कि आप पाक रूह की मामूरी के लिए दुआ ना करें। आप ये कहें कि मैं कैथलिक हूं, मैं रूह कुद्दुस पा नहीं सकता, मैं सल्वेशन आर्मी से हूं, मैं यहोवा विटनेस से, मैं फलां फलां फलां। नहीं मेरे अजीजों, वहां पर यह नहीं पूछा जाना आपकी मिशन कौन सी है, वहां पर पूछा जाना है कि क्या तूने मेरे बाप के हुक्मों पर अमल किया है या नहीं किया। बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि जब वो जमा हो गए तो खुदा का पाक रूह, दूसरा मददगार उनके दरमियान आ खड़ा हुआ। और फिर लिखा है कि जब वो खड़ा हो गया और उसने उनकी जिंदगियों के अंदर काम किया और आग के शोला से फटती हुई जुबानें दिखाई दी। क्यों दिखाई दी? क्योंकि वहां पर बहुत सारी जुबानें बोलने वाले लोग थे। मेरे साथ देखिएगा, यहां पर हम देखते हैं खुदा उनके पाक कलाम में से रसूलों के अमाल उसके 2 बाब के अंदर लिखा हुआ है, उसकी 8वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। जरा गौर कीजिएगा, हर शख्स कहता है कि हर शख्स हमारे अपने वतन की बोली, जैसे कोई अमेरिका का है, इंग्लैंड का, बर्तानिया का है, जापान का है, कोरिया का है, या हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जुबानें बोली जाती हैं। उर्दू बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, पश्तो बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है, या बेशुमार जितनी भी जुबानें हैं, बहुत सारे इलाके हैं, बोली जाती हैं। और अगर हम पंजाबी में बोल रहे हो तो लोगों को पश्तो सुनाई दे, अगर हम उर्दू में बोल रहे हैं तो लोगों को फारसी या कह सकते हैं कि सिंधी जुबान सुनाई दे, या मुल्तानी जुबान सुनाई दे, या पिंडीवाल जुबान सुनाई दे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो खुदा का पाक रूह बड़े जलाली काम बताएगा। यीशु मसीह ने जिस तरह उनसे कहा कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, तो जब कुव्वत का लिबास मिला और पाक रूह का नज़ुल हुआ तो हम देखते हैं क्या हुआ। खुदा उनके कलाम में लिखा है, यहां पर हम पढ़ेंगे 8वीं आयत से लिखा है, फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है, हालांकि, सुन लीजिएगा, लिखा है, हालांकि हम पार्थी, मादी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कोपकिया और पैंतस, आसिया और फ्रोगिया और पंफलिया और मिस्र और लबवा के इलाका के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है, और रोमी मुसाफिर, खा यहूदी हो खा उनके मुरीद, और करेती और अरब। लिखा है, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हो गए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि क्या हुआ चाहता है। कैसी जबरदस्त बात, एक बड़ा मौजज़ा हो गया। लिखा है कि जहां पर वो मौजूद थे पाक रूह के नज़ूल के वक्त, ईद पेंतिकोस्त के वक्त, वो सारा का सारा घर क्या हो गया? गूंज गया। कैसे गूंज गया? जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा आता है। क्या आज आपकी जिंदगी के अंदर पाक रूह की मामूरी है? अगर नहीं तो आज मैं खुदा का खादिम आपसे कहना चाहता हूं कि आप वक्त मत जाया करें, अपने खुदा के सामने झुक जाएं और गिड़गिड़ा कर कहें। अगर आपने पानी का बपतिस्मा लिया है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, फिर रूह कुद्दुस के बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाएं। और अगर आपने अभी तक अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, तो जरूर है पहले अपने गुनाहों से तौबा करें और पानी का बपतिस्मा लें और पाक रूह की मामूरी का भी बपतिस्मा लें। सो मेरे अजीजों, जरूर है कि हम ईद पेंतिकोस्त के इस मतलब को अपनी जिंदगी के अंदर खुद भी समझें और दूसरों को भी सिखाएं कि ईद पेंतिकोस्त का मतलब है कि पाक रूह की मामूरी का दिन, पाक रूह के नज़ूल का दिन।
सो मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज का कलाम जो पढ़ा सुना सीखा कि हमारी जिंदगियों के अंदर कसरत से काम करे। आए हम खुदावंद पाकरू से दरख्वास्त करें कि वो हमारी जिंदगी में काम करें। खुदावंद आसमानी बाप, जलाल के बादशाह, हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि तूने अपने पिनहा राज हम पर खोले, तूने अपने पिनहा राजों को हम पर अयां किया ताकि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। आए खुदावंद, हम तो नाचीज हैं, नालायक हैं, जमीन पर रहते हुए हमेशा नफ्सा नफसी में रहते हैं, हमेशा दुनिया की फिक्रों में रहते हैं। आज जबकि हमने तेरे कलाम से सीखा कि ईद पेंतिकोस का दिन पाकरू की मामूरी का दिन है, जो खुदाई पाकरू हमारी जिंदगियों को तब्दील कर सकते हैं, खुदा पाकरू हमारी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। आज खुदावंद पाकरू हम इल्तिजा करते हैं कि हर तरह की नजासत से, हर तरह की बदी से, हर तरह की बुराई से, बुरी सोचों, बुरे ख्यालों से हमें बचाइएगा और खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक हमें बरकत पर बरकत दीजिएगा। हम दरख्वास्त करते हैं कि हमें अपने कुदरत का मस्सा अता फरमा दीजिएगा। जिस तरह 120 की जमात ने हासिल किया और आग के शोला से पड़ती हुई जुबानें दिखाई दी, इसी तरह खुदावंद आसमानी बाप पाकरू की मामूरी के वसीला से हम पाक खुदावंद तेरे हजूर मकबूल ठहरें। और आज का कलाम जो पढ़ा सुना सीखा गया हमारी जिंदगी के अंदर असरअंदाज और जड़ पकड़े, ताकि हम 30, 60 और 100 गुना फल ला सके। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।